थे हम बात कर रहे थे इस एडिशनल फ़ीचर की। तो इस एडिशनल फ़ीचर की हम बात कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा था कि अगर हम दो न्यूट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं जिनका सेम एन एल एंड जे है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। एंड दीज क्वांटम नंबर्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड एंड यू हैव टू ब्रिंग दीज आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। दे आर आइडेंटिकल, ठीक है, ये आइडेंटिकल है। इसका क्या मतलब है कि आप इनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा पार्टिकल आपके पास फर्स्ट पार्टिकल है और कौन सा पार्टिकल आपके पास, तो कौन सा पार्टिकल हमारे पास सेकंड पार्टिकल है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास लेस नंबर ऑफ स्टेट्स अलाउड है, यानी हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक है और एंटी सिमेट्रिक आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, so that restrict the number of j values which result from here. So I am explaining here an example which will be used in a later discussion. Suppose we have two angular momenta, ठीक है, हमारे पास दो angular momenta हैं, that is j1 and j2, ठीक है। वी हैव टू एंगुलर मोमेंटास एंड इफ़ वी ऐड देम j1 प्लस कंबाइन देम, तो इनको कंबाइन करेंगे तो ये हमें देंगे 4 और 0 के दरमियान क्या आ जाएगी 3 2 1, यानी 4 3 2 1 एंड 0। तो अगर लेट्स सपोज के हमने अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे इनको, मैंने यहाँ पर एक MJ1 ले लिया और MJ2 ले लिया और मैं इसके लिए एक टेबल बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये डॉट लगा दिए, ठीक है। डॉट लगाने का बेसिकली क्या मतलब है कि 2 MJ1 जो है वो 2 है और MJ2 जो है वो भी 2 है, तो ये हमें क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। MJ2 हमारे पास 1 है और MJ1 जो है वो 2 है, तो दैट गिव्स डॉट, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ इसी तरह हमने ये सारे लिख लिए, सारे डॉट लगा लिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 1 है और ये 2 है, और यहाँ पर ये वाली जो केस था, यहाँ पर ये और ये दोनों सिमिलर सिचुएशन है, हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इन दोनों में से एक को कंसीडर किया, दूसरे की जगह पे मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने बाकी सारे जो थे उनको भी मैंने इसी तरह से लिख लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, 2 + 2 4, 2 + 1 3, 2 + 0 2 और -1 + 2 हमारे पास +1 आ गया, -2 + 2 0 आ गया। इसी तरह ये मैंने सारों की नंबरिंग लिख ली, 2 1 0 -1 और यहाँ पर आ जाएगा 0 -1 -2, यहाँ पर आएगा -2 -3 और यहाँ पर -4 आ जाएगा, ठीक है। तो these two cannot be काउंटेड एज टू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, इनको हम एज अ डिफरेंट स्टेट कंसीडर नहीं कर सकते। तो वन पार्टिकल हैज़ 0, वन हैज़ 1, डोंट टेक दिस इज और दिस इज 0, डोंट टेक दिस इज 1, दिस इज 0, ठीक है। आपको नहीं पता कि ये 1 है या ये 1 है, आपने ये 1 है या ये 0, ये 1 है या ये 0 है या ये 0 है या ये 1 है, ठीक है। तो आप इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इन दोनों स्टेट्स को। तो इसका मतलब है कि दीज वैल्यूज़ ये जो मैंने ग्रीन कलर से शो की हुई हैं, दीज वैल्यूज़ करस्पॉन्ड्स टू 4, दीज वैल्यूज़ जो मैंने ये पर्पल मार्कर से लिखी हुई हैं, दीज वैल्यूज़ करस्पॉन्ड्स टू 2 एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू 0। तो अब हमारे पास ये आ गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो j की वैल्यूज़ आ रही हैं वो इवन वैल्यूज़ आ रही हैं, ऑड वैल्यूज़ इसके अंदर नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि जब हमने ये इन दोनों लेवल्स को कंबाइन किया था तो इसमें ये जो ऑड वैल्यूज़ आ रही थी उनको हमने ख़त्म कर दिया, ऑड वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। अब हमारे पास सिर्फ इवन वैल्यूज़ हैं, 10 6 4 2 एंड 0 पॉजिटिव। Probably we have 2 positive, probably we have 4 positive and so on, but lower 2 positive is still a mystery. lower 2 positive जो था यहाँ पर that one 2 positive is still a mystery. ये 2 positive तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये 2 positive अगेन एक प्रॉब्लम है जिसको हम एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
तो in case of argon we had a particular configuration and then we were trying which neutron or proton to take. ठीक है, आर्गन के केस में तो हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन थी और हमें ये बात पता थी कि हम ने जो है वो इसमें से किस न्यूट्रॉन को लेना है और किस न्यूट्रॉन को हमने कंसीडर नहीं करना. तो किस प्रोटॉन को हम लेंगे और किस को हमने नहीं कंसीडर करना. तो हमने इनको किस तरह से कंबाइन कर किया एनर्जी लेवल्स में, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट टू केसेस, देयर आर दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वाइड क्लास ऑफ इवन न्यूक्लियाई. ठीक है, ये हमारे पास जो एग्जांपल आई थी, ये एग्जांपल आई है, ये एक वाइड क्लास है इवन न्यूक्लियाई की. ऑलमोस्ट ऑल इवन न्यूक्लियाई अप टू कैपिटल ए less than 150 or so and little bit beyond the very heavy nuclei. Also all even nuclei show 2+ state as the first excitable state या first excited state. ठीक है, जितने भी न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर जिनका न्यूक्लियन नंबर हमारे पास 150 है, ठीक है, लेस देन 150 है और लिटिल बिट बियॉन्ड इससे अगर हम चले जाएं तो हम जो जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो हमारे पास जो है वो 2+ स्टेट को शो करेंगे. ठीक है, 2+ स्टेट को वो शो करेंगे अपनी एज अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वो उसको शो करेंगे. ठीक है, जिस तरह के अभी हमने देखा कि जो हमारे पास एक लोअर स्टेट आ रही थी दैट इज़ 2+ स्टेट. तो एनर्जी जो होगी इस 2+ स्टेट की वो बहुत ज़्यादा उसमें सिस्टमेटिक वेरिएशंस आएंगी और वो हमारे पास एज अ फंक्शन ऑफ ए है. बट यू नो इफ़ यू जस्ट चेंज द न्यूट्रॉन नंबर बाय 1 यूनिट और प्रोटॉन नंबर बाय 1 यूनिट, it will occupy some very different state in this shell model energy state scheme. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या है कि तमाम जो हैं इसमें से, ठीक है, वो उनमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है, 2+ है. पहली चीज़ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तमाम केसेस में 2+ है. एंड सेकंड वन क्या है कि एनर्जी ऑफ 2+ इज़ वेरी सिस्टमेटिकली चेंजिंग विद ए. एनर्जी ऑफ 2+ इज़ वेरी सिस्टमेटिकली चेंजिंग विद ए. ठीक है, सेकेंड वन इज़ एनर्जी ऑफ 2+ इज़ वेरी सिस्टमेटिकली चेंजिंग विद ए. तो दिस सिस्टमेटिक वेरिएशन शोज दैट शेल मॉडल इज़ ओके, नो प्रॉब्लम इज़ हेयर एंड ऑल दिस ऑक्यूपेंसी बाय न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन आर ओके. ठीक है, तो यहाँ पर जो तमाम ऑक्यूपेंसी है न्यूट्रॉन्स की और प्रोटॉन की वो भी ओके है. बट समवेयर नॉट 1 न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर ओके. लेकिन कुछ जगह पर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को अगर हम दें तो वो ओके नहीं है. ठीक है, कुछ जगहों पर एक न्यूक्लियन या 2 न्यूक्लियन ये डिसाइड नहीं करते कि आपके पास ये चीज़ ठीक जा रही है या नहीं जा रही है. उसके लिए आपको लार्ज नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस की ज़रूरत होती है. सो हम क्या करेंगे, हम अब जा रहे हैं अवे फ्रॉम द शेल मॉडल एंड मे बी इन सम लार्जर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस और मे बी द होल न्यूक्लियस इज़ पार्टिसिपेटिंग एंड गिविंग यू दीज प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर अब मसला आ रहा है कि हो सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस यहाँ पर मौजूद हों और हो सकता है कि पूरा न्यूक्लियस इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हो. तो अब इन प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया. तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स को मैं क्रेन की बुक में एक प्लॉट है उस प्लॉट के ज़रिए से मैं आपके पास इस को शो करूँगी. तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी को प्लॉट कर दिया. ठीक है, एनर्जी इज़ इन MeV. और अगर हम देखें एक्स एक्सिस को तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियन नंबर है ए. ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये जो मैजिक नंबर्स हैं ये तो यहाँ पर अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं अलग से. ये मैजिक नंबर ये सारे अपना बिहेवियर अलग से. लेकिन यहाँ पर देखें जो 150 से 200 की रेंज है, यहाँ पर एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है. ठीक है, ये कुछ KeVs में है ये एनर्जी, बहुत थोड़ी एनर्जी है, यानी KeV में ये एनर्जी आ रही है. और इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो हमारे पास क्राउड आ रहा है वो 1 MeV की रेंज में क्राउड आ रहा है इस प्लॉट के अंदर. ठीक है, 1 MeV की रेंज में हमारे पास ये क्राउड शो कर रहा है.
तो ये कुछ हमारे पास है कि यहाँ पर इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है, और ये सारे जो हैं ऑलमोस्ट इनमें हमारे पास जो एक्साइटेड स्टेट जो एनर्जी लेवल है वो 2 MeV है। इसी तरह सेकंड प्लॉट है जो कि अगर हम 2 पॉजिटिव, ये 2 सिर्फ 2 स्टेट तक ही हमारे पास लिया गया है, ठीक है। तो अगर हम 2 के अलावा जो है वो 4 एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये कोई भी एक्साइटेड स्टेट हो सकती है। तो हमने इन दोनों की रेशो को प्लॉट कर लिया, E4 पॉजिटिव बाय E2 पॉजिटिव, तो ये हमें एक कुछ नंबर्स देगी, ठीक है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं क्योंकि दो सेम क्वांटिटी की ये रेशो है। और यहाँ पर हमने अगेन क्या कर दिया, ए को प्लॉट कर दिया। तो उसमें भी देखिए हमारे पास ये जो मैजिक नंबर्स हैं ये लोअर स्टेट में आ गए हैं हमारे पास, और जो 150 से 200 वाली ये वाली रेंज है, दैट इज़ ये आपके पास बहुत अबव एक किसी लेवल पर चली गई है, ठीक है। ये ऊपर चली गई है, यानी यहाँ पर कुछ हमें आ रहा है। और यहाँ पर इस केस में जो क्राउड आ रहा है वो किधर आ रहा है, वो इस पोर्शन पे हमारे पास ज़्यादा क्राउड आ रहा है, ये 2 वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि n = 50, 80 एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो अब हमारे पास जो है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो करेंगे, वी विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर व्हाट ऑल द अदर थिंग्स देयर, नॉट 2 or 3 न्यूक्लियॉन्स बट द लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर देयर। तो हम उस केस में क्या करना है, तो हम उसको अपने नेक्स्ट वीक के लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।